हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। ग्लोबल आर्ट एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एलोरा की गुफाओं के बारे में जानेंगे। एलोरा की गुफाएं चौथी शताब्दी ईस्वी से लेकर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाई गई। एलोरा की स्थिति के बारे में बात करें तो यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले के अंतर्गत, यानी जो जिले का मुख्यालय है औरंगाबाद, वहाँ से 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और अजंता से इसकी दूरी अगर देखें तो 135 किलोमीटर के लगभग आती है। अजंता की गुफा के बारे में बात करें तो ये बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म और जैन धर्म से संबंधित है, यानी तीनों धर्म से संबंधित यहाँ पर चित्र और मूर्तियाँ पाई जाती हैं। अगर हम गुफाओं के समय काल के बारे में बात करें तो एलोरा की गुफा संख्या 1 से लेकर 12 तक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, जो कि इसका निर्माण काल और चित्रण काल लगभग 350 ईस्वी से लेकर के 700 ईस्वी के मध्य हुआ। गुफा संख्या हम 13 से लेकर 29 तक बात करें तो ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित है और लगभग 800 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण हुआ और चित्रणकार हुआ। गुफा संख्या 30 से और 34 के बीच अगर हम बात करें तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ये लगभग 900 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक यहाँ पर चित्रणकार हुआ। अगर हम बात करें प्राचीन नाम तो इसका एलोरा का प्राचीन नाम एलापुर अंचल और कहीं पर बेरुल और एरुल के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो ये राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक और उनके शासक जो थे दंतीदुर्ग प्रथम ने लगभग 735 से 755 के बीच जिनका शासनकाल रहा है, तो चालुक्यों को पराजित कर स्वयं राष्ट्रकूट की सत्ता जो है हासिल की थी इन्होंने। और मानखेट जो कि कर्नाटक राज्य में आता है उसको अपनी राजधानी बनाया था। दंतीदुर्ग के बाद उनके जो चाचा थे कृष्ण प्रथम, इन्होंने 756 से लेकर के और 772 ईस्वी के मध्य शासक हुए, जो राष्ट्रकूट वंश के प्रतापी शासक के रूप में जाने जाते हैं। और एलोरा का जो विश्वविख्यात कैलाश मंदिर है इसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। यानी प्रश्न अगर बनता है कि एलोरा का कैलाश मंदिर किसने निर्माण करवाया, उसका निर्माण किसने किया, तो कृष्ण प्रथम को इसका श्रेय जाता है। कैलाश मंदिर एक आयताकार प्रांगण में लगभग 25 फीट ऊंची कुर्सी पर स्थित है, जिसके किनारे किनारे विशाल हाथियों की पंक्तियां बनी हुई हैं। इससे ऐसा आभास होता है कि मानो संपूर्ण मंदिर इन्हीं हाथियों के पीठ पर टिका हुआ है। और हम देखते हैं एलोरा की जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, तो 13 से लेकर के 29 तक की गुफाएं हिंदू धर्म एवं संस्कृति को उजागर करने वाली गुफाएं हैं। हमने 1 से 12 तक देखा था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित थी, और 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित हैं। इनमें हिंदू धर्म शास्त्रों पुराणों में वर्णित देवी देवताओं का समावेश है। ब्राह्मण गुफाओं में गुफा संख्या 15 को हम दशावतार मंदिर के नाम से जानते हैं, और इसका निर्माण जो है दंतीदुर्ग द्वितीय के काल में हुआ। गुफा संख्या 16 को हम कैलाश मंदिर के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के काल में 8वीं शताब्दी में हुआ। अन्य गुफाओं में गुफा संख्या 14 जिसको हम रावण की खाई के नाम से जानते हैं, गुफा संख्या 21 जिसे हम रामेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, गुफा संख्या 29 जिन्हें धूमरलेड़ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। गुफा संख्या 14 और 15 जो है गुफा संख्या 16 से प्राचीन है। यानी जो गुफा संख्या 14-15 है ये 16 से प्राचीन मानी जाती हैं। अगर हम गुफा संख्या 14 की बात करें तो यहाँ पर प्रमुख मूर्तियों में रावण अनुग्रह, अंधकार नरेश, उमा महेश्वर, नवग्रह, लक्ष्मी और जो है भूदेवी से वेष्टित विष्णु, सप्त मातृकाओं, गणेश सहित महिषासुर मर्दिनी, दुर्गा लक्ष्मी, गजलक्ष्मी तथा गंगा यमुना की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। गुफा संख्या 15 में हम देखते हैं जिसको दशावतार मंदिर भी कहते हैं या दशावतार गुफा भी कह लीजिए। इसमें शिव को विभिन्न मुद्राओं में दर्शाया गया है। इस गुफा में शैव मूर्तियों के साथ ही वैष्णव मूर्तियां भी देखने को मिल जाती हैं। इसमें भी रावण अनुग्रह, भैरव, नरेश लिंगोद्भव, कल्याण सुंदर, विष्णु, नरसिंह अवतार,
गोवर्धनधारी, कृष्ण, सरस्वती, गणेश, गजलक्ष्मी, शेषशाही विष्णु, गजेंद्र मोक्ष, सूर्य, महिषासुरमर्दिनी दुर्गा तथा गंगा जमुना की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। गुफा संख्या 16 जो कि एलोरा की सबसे महत्वपूर्ण गुफा है, जिसे हम कैलाश मंदिर या कैलाश गुफा के नाम से जानते हैं। कला का उद्भव अद्भुत उदाहरण गुफा संख्या 16 का कैलाश मंदिर है। इसका जो ध्वजा स्तंभ अपनी विशालता, योजना और मूर्तियों की सुंदर आयोजन और स्वरूपों के वैविध्य की दृष्टि से भारतीय स्थापत्य एवं मूर्तिकला का आश्चर्यचकित करने वाला उदाहरण है। ये मंदिर 143 फीट लंबा, 21 फीट चौड़ा और 100 फीट ऊंचा है। ये मंदिर में भगवान शिव प्रतिष्ठित हैं, यानी इस मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा है। कैलाश पर्वत में उत्कृष्ट द्वार, झरोखे, सीढ़ियाँ तथा सुंदर खंभों की पंक्तियां बनी हुई हैं। मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राष्ट्रकूट सम्राट कृष्ण प्रथम ने करवाया था, जिसे हमने पहले भी पढ़ा है शुरुआत में। बात करें, ये मंदिर जो है एकाश्म पत्थर को काट करके बनाया गया है, इसलिए इसकी शैली क्या है, एकाश्मक है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत उठाने का दृश्य जो कि शिल्प में बना हुआ है, यानी मूर्ति है, ये कहाँ है, गुफा संख्या 16 में देखने को मिल जाती हैं। शिव द्वारा अंधकासुर का वध, ये भी हमें गुफा संख्या 16 से प्राप्त होता है। यहाँ की प्रमुख मूर्तियों में रावण अनुग्रह, त्रिपुरांतक, अंधकार भैरव, नरसिंह और हिरण्यकश्यप का वृत्तांत, शिव पार्वती का विवाह। अब देखिए, शिव पार्वती का विवाह हमें कहाँ मिलता है, गुफा संख्या 16 में मिल जाता है। किसमें, एलोरा की 16वीं गुफा में। और शिव पार्वती से संबंधित जो चित्र है वो हमें बादामी गुफा से प्राप्त है। इंद्र इंद्राणी की मूर्तियाँ, भैरव प्रतिमा तथा मार्कंडेय का उद्धार, शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा जिसमें 3 हाथ खंडित हैं। गुफा संख्या 21 की बात करें तो इसे हम रामेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, या रामेश्वर गुफा कह लीजिए। इस गुफा में आम्र वृक्ष के नीचे टोडो एवं बितानों पर नारी आकृतियों का अंकन उल्लेखनीय है, जो मातृशक्ति या प्रजनन से संबंधित है। इस गुफा में केवल शिव व शक्ति के ही विभिन्न रूपों की मूर्तियां प्राप्त होती हैं। गुफा संख्या 29 जिसे धूमरलेण या सीताहरणी या द्वारपाल एवं द्वारपालिकाएं के नाम से भी जाना जाता है, यानी यहाँ पे सीताहरणी को भी जो है शैल चित्रण हुआ है, और क्या कहते हैं, द्वारपाल और द्वारपालिकाएं हमें देखने को मिल जाती हैं इसके गेट पे। इस गुफा में शैव, वैष्णव एवं शाक्य संप्रदायों की देवी और मूर्तियां मिली हैं, जिनमें रावण अनुग्रह, नरेश, शिव पार्वती, परिणय, दुर्गा, सरस्वती और यमुना की मूर्तियां हैं। अब हम देखते हैं जैन गुफाएं। हमने क्या पढ़ा, 1 से 12 तक बौद्ध धर्म से संबंधित और 13 से 29 तक हिंदू धर्म से संबंधित या ब्राह्मण धर्म से संबंधित, और 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित। इसमें जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं हमने उनके नाम के बारे में जाना कि उनको किस नाम से जाना जाता है। परीक्षा में इससे संबंधित भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सी गुफा को किस नाम से जाना जाता है, और ये भी प्रश्न बनते हैं कि कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित रही है। गुफा संख्या 30 से 34 तक जैन धर्म से संबंधित है। ये गुफाएं एलोरा गुफा श्रृंखला के अंतिम छोर पर एक साथ बनी हुई हैं। दिगंबर संप्रदाय से संबंधित जैन गुफाओं की मूर्तियां 9वीं और 10वीं शताब्दी की हैं, यानी 9वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक इनका निर्माण काल माना जाता है। गुफा संख्या 32 जिसे हम इंद्र सभा के नाम से जानते हैं, गुफा संख्या 33 जिसे जगन्नाथ सभा के नाम से जानते हैं, गुफा संख्या 30 जिसे हम छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न प्रीवियस में आया हुआ है कि गुफा संख्या 30 को क्या कहते हैं, तो उसे छोटा कैलाश कहते हैं। इन गुफाओं के भित्तियों पर पार्श्वनाथ और महावीर तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी हुई हैं, यानी इसमें जैन धर्म से संबंधित जो तीर्थंकर हैं जैसे महावीर जी हो गए, पार्श्वनाथ जी हो गए, इनके जो है मूर्तियां बनाई गई हैं। इनके अतिरिक्त बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति देखने को मिल जाती है, जो कि विशेष लोकप्रिय है।
बौद्ध गुफाओं की बात करें तो हम गुफा संख्या 1 से लेके 12 तक। इन गुफाओं में भगवान बुद्ध और बोधिसत्वों के विभिन्न मनोहर रूप दर्शाए गए हैं। ध्यानस्थ बौद्ध यानी ध्यान मुद्रा में बुद्ध जी, पद्मपाणि अवलोकितेश्वर, वज्रपाणि विशाल प्रतिमाओं में अनंत व शक्ति प्रदर्शित होती है। गुफा संख्या 11 और 12 की बात करें तो इसमें कलात्मक अलंकरणों के साथ साथ दीवार पर कुछ चित्र बने हैं जो हिंदू तांत्रिक प्रभाव को उजागर करते हैं। यानी एलोरा गुफा मुख्य रूप से मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन कुछ हमें चित्र भी प्राप्त होते हैं जो कि नगण्य है, यानी बहुत कम मात्रा में ही हमें चित्र प्राप्त हुए हैं। गुफा संख्या 5 जिसे महारवाड़ा कहते हैं, इसमें जो है भित्ति चित्र बना हुआ है जिसमें बुद्ध जी उपदेश दे रहे हैं। गुफा संख्या 6, इसमें हिंदू देवी सरस्वती जी की प्रतिमा है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि जो है सरस्वती जी की प्रतिमा किस गुफा संख्या में पाई जाती है, तो गुफा संख्या 6 में। इससे पहले हम पिछली जो है कई 2 गुफाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर गुफा संख्या 6 का प्रमुख चित्र पूछे तो हमें सरस्वती जी का बताना है। इसमें कुछ विद्वान महापुरुष की प्रतिमा बताते हैं, यानी कुछ विद्वानों को कहना है कि ये कोई विद्वान महापुरुष की प्रतिमा है। यहाँ पर 7 मानसों बुद्धों की प्रतिमाएं बोधि वृक्ष के नीचे बनाई गई हैं। ये जो है कहीं कहीं 7 मानसी बुद्ध भी लिखा मिलता है। गुफा संख्या 10 की बात करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका नाम भी पूछा जा चुका है प्रीवियस टीजीटी में कि जो है गुफा संख्या 10 को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम विश्वकर्मा गुफा भी कहते हैं या सुतार झोपड़ी के नाम से जानते हैं। गुफा संख्या 11 को हम 2 ताल के नाम से जानते हैं और गुफा संख्या 12 को हम 3 थाल के नाम से जानते हैं। इसको आप थोड़ा याद करने की ट्रिक कि जैसे 11 में 1 मिला के 2 होता है तो 2 ताल हो गया, और गुफा संख्या 12 यानी 2 और 1 को मिलाकर 3 होता है तो ये 3 थाल हो गया। अब हम कुछ स्कल्पचर देखते हैं जो कि एलोरा गुफा में पाए गए हैं। अब देखते हैं एलोरा गुफा की गुफा 1 यानी जो पहली गुफा है उसमें पार्वती नृत्य करते और शिव, ये देखिए पार्वती जी का शिल्प है ये, और ये शिव नृत्य कर रहे हैं। गुफा संख्या 21 के प्रवेश द्वार पर हमें गंगा की मूर्ति देखने को मिल जाती है। ये देखिए कैलाश मंदिर, ये ऊपर से पूरी तरीके से जो है रॉक कट बना हुआ है, यानी जो पीछे पहाड़ी दिख रही है इसी पहाड़ी को काट करके, और देखिए कितना सूक्ष्म इसमें जो है कार्विंग किया गया है, नक्काशी की गई है एकदम, एक एक पिलर पे सजावट दिया गया है। और ऊपर ये देखिए हाथियों का जो है चारों तरफ से हाथी अंकित किए गए हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है। गुफा संख्या 15 की बात करें जिसे हम दशावतार मंदिर के नाम से जानते हैं, और इस मंदिर में देखिए विष्णु जी की प्रतिमा, ये सब स्टोन कार्विंग है। गुफा संख्या 10 विश्वकर्मा गुफा या सुतार झोपड़ी, ये देखिए किस तरीके से देखिए पिलर्स सब कट जो है सैल को काट करके पिलर्स बनाए गए हैं, नक्काशी की गई है। गुफा संख्या 30 जिसे हम छोटा कैलाश के नाम से जानते हैं। गुफा संख्या 32 जिसे हम इंद्र सभा के नाम से जानते हैं, और गुफा संख्या 32 किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 33 जिसे हम जगन्नाथ सभा के नाम से जानते हैं, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 31 में हम देख सकते हैं यक्ष मतंग और यक्षी सिद्धैकी के साथ महावीर। गुफा संख्या 31, ये देखिए यक्ष हैं, यक्षी हैं और महावीर जी हैं बीच में। सिंह पर बैठी देवी अंबिका गुफा संख्या 34 में प्राप्त हैं। ये अंबिका जी की मूर्ति है, जो कि ये सब रॉक कट ही हैं, यानी उसी शिला में ही काट करके बनाया गया है।
एलोरा से संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं टीजीटी के दृष्टिकोण से, उसके कठिनाई स्तर को देखते हुए टीजीटी पीजीटी में, तो लगभग सारे प्रश्न यहीं से आ जाएंगे। सभी फैक्ट लगभग कवर किया गया है और आगे चल के जब हम प्रश्नों की श्रृंखला चलाएंगे तो बचे हुए प्रश्न उसमें कवर हो जाएंगे। एलोरा की गुफा में आप इसका समय काल देख लीजिए, किसने निर्माण करवाया, कौन सी गुफा किस धर्म से संबंधित है, और वहाँ पर पाए जाने वाली कुछ विशेष मूर्तियों को हमें ध्यान में रखना है। धन्यवाद।